हेलो, गुड मॉर्निंग। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग इकोसिस्टम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। मैंने प्रोडक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर दिया था पिछली वीडियो में। आज हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजिशन साइकिल। कौन सा साइकिल बच्चों? डिकम्पोजिशन साइकिल की बात करते हैं। नंबर सेकेंड आता है बच्चों डिकम्पोजिशन। तो नेक्स्ट आज हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों व्हाट एक्चुअली आर डिकम्पोजिशन एंड व्हाट एक्चुअली आर डिकम्पोजिशन साइकिल। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई प्लांट है, प्लांट से कोई सूख करके लीफ नीचे गिर गई तो किस तरीके से डिकम्पोज होगी, और जो मिनरल वगैरह लीफ के अंदर होते हैं, डेड लीफ के अंदर, फिर से सॉइल में मिल जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, फिर से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। या कोई एनिमल होता है, जब मरता है, मरने के बाद में सॉइल में किस तरीके से डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होकर के जो मिनरल उसकी बॉडी में थे फिर से सॉइल में आ जाते हैं, फिर से नई बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है। इस पूरे साइकिल को बच्चों डिकम्पोजिशन साइकिल कहते हैं। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग? तो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ breakdown of complex organic matter into inorganic substances। कौन कौन से? तो कह देते हैं लाइक CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। लाइक CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। इसको हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो याद रखिएगा मैंने क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का बच्चों ब्रेकडाउन किसमें? तो बोल देते हैं इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि CO2, वाटर और न्यूट्रिएंट भी टूटना क्या कहलाता है बच्चों? तो इसको बेसिकली हम डिकम्पोजिशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? इसको हम डिकम्पोजिशन कह देते हैं। समझ में आ गया? दूसरी बात, डिकम्पोजिशन जो होता है बच्चों, कौन सा मटेरियल डिकम्पोज होता है? तो कह सकते हैं द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। कौन सा मटेरियल डिकम्पोज होता है? इंक्लूडिंग डेड प्लांट, and animal remains। डेड प्लांट हो गए, ये एनिमल रिमेन्स हो गए, एंड देयर फीकल मैटर is called इसको बच्चों क्या कह देते हैं? डेट्रिटस कह देते हैं। ठीक है, मतलब जो डिकम्पोजिशन साइकिल के अंदर जो रॉ मटेरियल जो डिकम्पोज होता है, उस डिकम्पोजिशन मटेरियल को हम क्या कहते हैं? तो दैट डिकम्पोजिशन मटेरियल इज कॉल्ड डेट्रिटस। क्या कह देते हैं बच्चों? इसको हम डेट्रिटस कह देते हैं। ठीक है, जैसे डेट्रिटस का मतलब क्या होगा? जैसे मैंने कही प्लांट की लीफ सूख करके मिट्टी मिल गई, मिट्टी मिलना शुरू हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? डेट्रिटस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब डेट्रिटस बच्चों दो टाइप के होते हैं। ये जो डेट्रिटस होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से दो डेट्रिटस होते हैं? एक होता है अबव ग्राउंड डेट्रिटस नंबर 1,
above ground detritus एंड नंबर सेकेंड होता है बच्चों बिलो ग्राउंड डेट्रिटस। वो डेट्रिटस जो ग्राउंड की सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो जो थोड़ा सा मिट्टी के नीचे बिलो ग्राउंड होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो अबव ग्राउंड के एग्जांपल हो जाते हैं लीफ लिटर, फॉर एग्जांपल लीफ लिटर। लीफ लिटर समझते हो, जो लीफ जो है सूखी हुई लीफ है, लीफ लिटर, ड्राई पार्ट ऑफ प्लांट, dry part of plants, etc. All they are the example of above ground detritus. नंबर सेकेंड आता है बच्चों below ground detritus। तो below ground detritus का एग्जांपल होता है dead root, dead animals, etc. For example, dead root हो गया, dead animals हो गया, etc. All they are the example of above ground detritus. समझ में आ गया। तो मैंने क्या बोला, डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो जो रॉ मटेरियल होता है या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन के लिए मटेरियल कौन सा यूज होता है, तो नॉर्मली इस मटेरियल को हम डेट्रिटस कह देते हैं। डेट्रिटस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, डेड प्लांट या एनिमल रिमेन या एनिमल का फीकल मैटर होता है, उसको हम डेट्रिटस कह देते हैं। डेट्रिटस बच्चों दो टाइप का होता है, कौन कौन से, एक ग्राउंड की अपर सरफेस को होता है, ग्राउंड की नीचे सरफेस को होता है। तो बोल देते हैं अबव ग्राउंड डेट्रिटस एंड बिलो ग्राउंड डेट्रिटस। अबव ग्राउंड डेट्रिटस क्या होता है, प्लांट गिर गया, कोई ट्री है गिर गया तो लीफ नीचे गिरी हुई है, लीफ लिटर कहते हैं, या ड्राइड पार्ट ऑफ प्लांट, both are the example of above ground detritus. नंबर सेकंड आता है below ground detritus। below ground detritus का मतलब कोई प्लांट डेड हो गया तो स्टेम कट के गिर गया या कोई काट ले गया, लेकिन वो रूट जो मिट्टी के अंदर दबी हुई है वो बेकार है, तो उसको बोल देते हैं below ground detritus। या कोई डेड एनिमल है, देखा अगर इंसान मर जाता है, दफनाया जाता है, एनिमल को गाड़ा जाता है, तो वो क्या है, तो दिस इज अबाउट द detritus and this is including in below ground detritus. So there are two type of detritus which are ready for decomposition. ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजिशन साइकिल के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो कह सकते हैं बच्चों हम स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन साइकिल के बच्चों कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप होता है बच्चों इसका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चों, कह सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। द प्रोसेस ऑफ breakdown of detritus into simple smaller particle is known as fragmentation। मतलब डेट्रिटस को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना क्या कहलाता है बच्चों, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। और फ्रेगमेंटेशन में कौन काम करता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अर्थवर्म। इसलिए अर्थवर्म को हम लोग बोल देते हैं बच्चों डेट्रिटिवोर। डेट्रिटस को खाने वाला डेट्रिटिवोर कह देते हैं, डेट्रिटस को खाने वाला। तो अर्थवर्म इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो ये क्या करता है, जैसे लीफ गिर के
सूख के गिर गई, उसको खाना शुरू कर देता है और छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है, जिसकी वजह से आराम से डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो दैट्स व्हाई दिस अर्थवर्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड दिस इज अबाउट द फ्रेगमेंटेशन। दूसरा स्टेप आता है बच्चों, फ्रेगमेंटेशन के बाद हम लोग बात करते हैं कैटाबोलिज्म। नंबर सेकंड आता है बच्चों कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म क्या होता है? द एंजाइमेटिक प्रोसेस, ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है। द एंजाइमेटिक प्रोसेस, the enzymatic process by which degraded detritus is converted into, by which degraded detritus is converted into, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? is converted into simple inorganic substances, simple inorganic substances is known as, क्या कहलाते हैं बच्चों? कैटाबोलिज्म कहलाता है। तो मतलब बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं किसके ऊपर? डेट्रिटस के ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से ये डेट्रिटस सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को बच्चों हम कैटाबोलिज्म कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं बच्चों? कैटाबोलिज्म कह देते हैं। एंड नंबर थर्ड आता है बच्चों लीचिंग। तीसरा स्टेप आता है बच्चों कौन सा? लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? तो कह सकते हैं बच्चों हम द प्रोसेस by which water soluble inorganic nutrients, the process in which water soluble inorganic substances, the process in which water soluble inorganic substances go down into the soil origin, go down into the soil origin, go down into the soil origin and get precipitated as unavailable salts। किसकी तरह हो जाता है बच्चों? as unavailable salts is known as लीचिंग। मतलब क्या हो गया कि लीचिंग में जब एंजाइमेटिक प्रोसेस हो गया तो जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं मिट्टी में, सॉइल में, जमीन में बहुत नीचे चले जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको प्लांट यूज नहीं कर पाता। किस फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं? अनअवेलेबल सॉल्ट्स के फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं। उसको बच्चों हम लीचिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? हम लीचिंग कह देते हैं। ठीक है, तो बच्चों 3 स्टेप है डिकम्पोजिशन के। अगर मैं स्टेप की बात करूं, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर कैटाबोलिज्म होती है, फिर लीचिंग होती है। फिर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ, किससे बच्चों क्या मिलता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोसेस, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस या डिकम्पोजिशन साइकिल से बच्चों कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन साइकिल।
तो इससे दो टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं बच्चों। कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं? नंबर वन, ह्यूमिफिकेशन, and number second is mineralization. Number second is mineralization. तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। तो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है बच्चों? तो क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ accumulation of dark amorphous substances, accumulation of dark amorphous substances, dark amorphous substances called, इसी को बच्चों हम ह्यूमस कहते हैं। amorphous substances called humus and that is it is highly resistant to, इसका काम क्या होता है? तो कह सकते हैं it is highly resistant to microbial activity, this is highly resistant to microbial activity and undergoes decomposition extreme temperature, undergoes decomposition at an extremely slow rate of slow rate is called ह्यूमिफिकेशन। मैंने पूरा डेफिनेशन बच्चों लिख दिया। क्या लिखा मैंने? ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या है? जब डिकम्पोजिशन से क्या बनता है? एक डार्क कलर की मिट्टी बनती है, ऐसे याद रखिएगा। मिट्टी का एक ढेला होता है, वो बनती है। उस डार्क कलर की मिट्टी को बेसिकली हम ह्यूमस कह देते हैं। उस डार्क कलर की मिट्टी में क्या प्रेजेंट होता है? ये मिट्टी जो होती है रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी, किसी प्रकार की माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए रेसिस्टेंट पावर होती है। और अगर इसको हम धीरे धीरे ये जब डिग्रेड होती है तो जिसकी वजह से मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब एमॉर्फस सब्सटेंसेस अंडरगो डिकम्पोजिशन एज एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। ये डिकम्पोज होती है, मतलब जो एमॉर्फस सब्सटेंस है इकट्ठा था वो पूरी मिट्टी और पूरे फील्ड के अंदर, पूरे खेत के अंदर मिल जाता है। इस प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को हम ह्यूमिफिकेशन कह देते हैं। लास्ट इसका आता है बच्चों मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन सिंपल होता है, तो कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड, द प्रोसेस बाय विच ह्यूमस is further degraded, the process by which humus is further degraded by some microbes to release by some microbes to release inorganic nutrients is called mineralization. तो मैंने क्या बोला? मिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो ह्यूमस होती है बच्चों, कौन सी ह्यूमस की बात कर रहे हो? ह्यूमस की बात कर रहा हूं। तो कहते हैं अगर ये ह्यूमस फिर से डिग्रेड होती है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या रिलीज करते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं, जो कि मिट्टी में मिले रहते हैं। उस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं। दैट इज देयर आर टू
प्रोडक्ट्स ऑफ मिनरलाइजेशन, कौन कौन से, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। फिर हम लोग बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स affecting decomposition। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। तो देखिए सबसे पहले आता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस, जो डेट्रिटस होता है बच्चों, जो डिकम्पोज होता है वो केमिकली कैसा होता है। तो याद रखिएगा डिकम्पोजिशन रेट स्लो होता है अगर डेट्रिटस में लिग्निन और क्यूटिन होता है। डिकम्पोजिशन रेट इज स्लो इफ डेट्रिटस कंटेन लिग्निन एंड क्यूटिन होता है। लिग्निन याद रखिएगा एंड क्यूटिन। अगर जो डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट है, लिग्निन है और क्यूटिन है, तो डिकम्पोजिशन रेट काफी स्लो होता है। मतलब डेट्रिटस पे डिपेंड करता है ना, अगर डेट्रिटस में लिग्निन और क्यूटिन होता है तो डिकम्पोजिशन और स्लो हो जाता है, तो केमिकल कंपोजिशन की बात होती है। और अगर डिकम्पोजिशन रेट हाई होता है, अगर डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन, दूसरा कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रेट इज हाई। कब हाई होता है, रेट इज हाई इफ डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन इन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, इन नाइट्रोजन एंड वाटर soluble substances like sugar। तो दोनों बातें याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन स्लो होगा या हाई होगा, ये डेट्रिटस के कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। अगर डेट्रिटस में लिग्निन और क्यूटिन है तो ये रेट स्लो होगा, और डेट्रिटस साइकिल अगर तेज है तो डेट्रिटस के अंदर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर प्रेजेंट होता है, तो डेट्रिटस मतलब डिकम्पोजिशन साइकिल तेज होगा। ठीक है, तो ये केमिकल कंपोजिशन की बात हुई। नंबर से भी बात करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर पे, मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर पे डिकम्पोजिशन कैसे डिपेंड करता है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बच्चों अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन। वार्म एंड मॉइस्ट environment favor decomposition। मतलब अगर एनवायरमेंट वार्म है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा और मॉइस्चर ज्यादा होती है, तो बच्चों डिकम्पोजिशन का रेट तेज होता है। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन। ठीक है, नंबर सेकंड, लो टेम्परेचर and aerobiasis inhibit decomposition। low temperature and aerobiasis inhibit decomposition। मेरे कहने का मतलब है, क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करेंगे बच्चों तो देखिएगा, अगर मॉइस्ट एनवायरनमेंट है और टेम्परेचर ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन का साइकिल तेज होगा। अगर टेम्परेचर लो है
और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो डिकम्पोजिशन का साइकिल का रेट बहुत कम होगा और प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज। इसलिए देखा होगा कि हम कोई सब्जी बनाते हैं, कुछ लेकर आते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, टेम्परेचर लो है तो वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन नहीं होता। सड़ी गली चीजें, कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, टेम्परेचर ज्यादा है, खूब बदबू आती है, ठंड में कम आती है, क्योंकि ठंड में साइकिल डिकम्पोजिशन साइकिल स्लो हो जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा ये दो फैक्टर है क्लाइमेटिक फैक्टर, इनसे किस तरीके से डिकम्पोजिशन बढ़ेगा घटेगा बता दिया मैंने। और दूसरा जो डिकम्पोज हो रहा है जिसे हम डेट्रिटस कह देते हैं, उसके केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। डेट्रिटस में अगर क्यूटेन और लिग्निन होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा, और अगर डेट्रिटस के अंदर नाइट्रोजन या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे तो डिकम्पोजिशन तेजी से होता है। एंड दिस इज अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड आल्सो अबाउट द डिकम्पोजिशन और डिकम्पोजिशन साइकिल। ओके।